दुखियां दे दुख एक पल च निवारदा, टलिया न जाए ओ समुंदर प्यारा। दया जद होवे एक पल विच तारे साईं, तकिले मनाए किरपाल प्यारे साईं। दसिना कहानी जाए गुरु दे प्यार दी, करां की सिफत मैं सच्चे दिलदार की। दसिना कहानी जाए गुरु दे प्यार दी, करां की सिफत मैं सच्चे दिलदार दी। दस ले अजायब किरपाल दे नजारे ताई, तकिले मनाए किरपाल प्यारे ताई, तकिले मनाए किरपाल प्यारे ताई। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी का बाबा जी के प्रांगण में स्वागत है और बाबा जी का भी सारी संगत की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जो स्वास्थ्य ना अच्छा होते हुए बाबा जी ने इतना सफर तय करके अपने बीच में आए। अभी बाबा जी सेवादारों के बारे में 2 शब्द कहेंगे और बाबा जी अपनी सेवा के बारे में, बाबा जय सिंह जी के बारे में, सोमनाथ जी के बारे में 2 शब्द बोलेंगे, उनके मिलाप के बारे में भी। और जिन बहन भाइयों के पास सेल फोन है कृपया उनको या तो साइलेंट कर लें या बंद कर लें। बच्चे भी अगर छोटे कोई आवाज कर रहे हैं कृपया उनका भी ध्यान। राधा स्वामी। पहले हम अपने सतगुरु सोम अजायब चरणों में नमस्कार करते हैं, जिन्होंने दया करके इस गरीब आत्मा को अपनी सेवा के लायक चुना। हालांकि जीव के अपने बस की बात नहीं है, वो संतों की कृपा हासिल कर ले। कहते हैं करे करावे आपे आप। जो कुछ करता धरता है वो सदगुरु होता है। कहते हैं कि मैं अपने जीवन काल में पहले हम भी देवी देवताओं की ही भक्ति करते थे 15 साल। लेकिन हमारे में एक आदत थी कि हम सब देवी देवता पहले से, तो हम बचपन में 5 साल से हम हनुमान की भक्ति करते और हनुमान को ही अपना इष्ट देव मानते थे और हनुमान चालीसा जेब में रखते थे, कंठ पाठ था हमारा। तो जब हम हाई स्कूल पास हुए और करीब 5 से 16 साल तक 10 से 11 साल मैंने हनुमान की भक्ति की। और जब हम हाई स्कूल पास होके बॉम्बे आए और बॉम्बे में हमें एक ब्राह्मण गुरु मिले। वो उन्होंने कहा कि दुर्गा सबसे बड़ी है, ये ब्रह्मा विष्णु की माँ है, उनको इन्होंने पैदा किया है, अब जो सबसे बड़ा होता है उसको पकड़ना। तो हमारे क्या हुआ कि हमने हनुमान को छोड़ा, दुर्गा को पकड़ा। अब दुर्गा का 4 फीट का फोटो ला के घर में रखा और वो उसको गुरु बनाया था।
उसने दुर्गा सप्तशती सोमवार को स्नान करके दुर्गा सप्तशती एक अध्याय पढ़ना, सोमवार उपवास रहना, ये सब सिखाया। ओम का जाप करना घंटा बैठ के, ये सब बताया था। तो हम नेम से करते थे और रात दिन दुर्गा में ही ख्याल रखते थे और ना किसी से बात, किसी से चीत। तो रात दिन ओंकार का जाप करने से, दुर्गा का ध्यान करने से हमारे अंदर वाक्य सिद्धि करीब 1.25 साल में वाक्य सिद्धि आ गई। हम जो बोले होने लगा। तो देखो, कोई भी भक्ति हो, अगर हम श्रद्धा विश्वास उसी का रूप होके करते हैं तो जरूर हमें फल मिलता है। कोई भी भक्ति हो, कोई भी इष्ट की भक्ति, लेकिन श्रद्धा विश्वास पक्का और उसी का रूप हो जाना। भक्ति का मतलब उसी का रूप हो जाना। तो इस तरह से उसमें भी हमें फायदा मिला। तो बाद में हमें कोई लेके गया नहीं, शायद मेरा भाग्योदय का समय आ गया। मैं समुद्र के किनारे घूम के आ रहा था, रास्ते में गली में से आ रहा था। वो गली में कभी जाते नहीं थे। उसमें बोर्ड लिखा हुआ था, राधा स्वामी सत्संग, बाबा सोमनाथ महाराज, 7 से 8 टाइम लिखा था। तो वो पढ़ के हम गए और जाके बैठे तो हम सोचे सत्संग का मतलब कुछ अच्छी बातें बताएंगे, कोई जैन मत वाले आएंगे होंगे या कोई महात्मा आएंगे और सब पीले कपड़े वाले होंगे। लेकिन जाके बैठते हैं तो सब हमारे जैसे लोग आके बैठे हैं। वो मिल से छूट के, कंपनी से छूट के आके बैठते हैं और सत्संग सुन के घर पे जाते थे। तो देखा, मैंने टेप के ऊपर सत्संग सुना बाबा जी का। बाबा जी बेंगलुरु में थे। बड़े ध्यान से एक एक वाक्य मेरे दिल में लगते गए। शायद मेरा भाग्योदय का समय आ गया और एक सत्संग से मेरे अंदर जो कुछ प्रश्न थे सबके जवाब मिल गए। मेरा शंका समाधान हो गया एक ही सत्संग से। तो मैंने निश्चय कर लिया कि ये सच्चा रास्ता है मालिक से मिलने का, और निश्चय किया और उसी दिन जाके दुर्गा को भी नमस्कार कर दिया कि माँ, मेरा तेरा कर्जा पूरा हो गया, तेरी कृपा से सत्संग मिल गया। मैंने दुर्गा का पूजा भी छोड़ दिया और सत्संग सुन के आना, जो आज सुन के आना, वो सारा दिन माने सोने तक मनन करना। सवेरे उठ के रोटी बना के, और मिल में काम उस समय करते थे। रोटी लेके जब मिल में जाते थे तो सुमरन वही दुर्गा का, माने जो सत्संग, ये सत्संग सुना था उसी का रिपीट। बाबा जी ने ऐसा कहा, बाबा जी ने ऐसा कहा। वही सत्संग के बारे में सोचते जाना सारा दिन, मिल में काम करते हुए सत्संग के बारे में ही सोचना। तो देखो, रात दिन सत्संग के बारे में विचार करने से 1.5 महीने में कहते हमारे अंदर विरह पैदा हो गए। हम जहां, बाबा जी को देखा नहीं था, लेकिन वो टाइम हम जहां देखते हैं तो बाबा सोमनाथ महाराज नजर आने लगे। वो लकड़ी लेके सामने खड़े रहते थे। किसी आदमी को देखते हैं तो सोमनाथ महाराज नजर आ रहे थे। और जो साड़ी प्रिंट होती थी, हम कलर तैयार करके ये जो प्रिंटिंग मशीन को देते थे। हम लोग 4 लोग थे कलर खाते में। तो जो देते थे वो साड़ी प्रिंट होके गिरती थी, उसमें बाबा जी नजर आते थे और बाद में फिनिशिंग मशीन पे आयरन होके जो सफेद कपड़ा गिरता था उसमें बाबा जी नजर आते थे। तो इस तरह से विरह पैदा हो गया, दर्शन की तड़प बढ़ गई और एक दिन एक बरस जैसे बीतने लगा। और वही एक प्रेमी से पता लेके और हम बस से बेंगलोर चले गए पेमेंट लेके, और किसी को कुछ बोला नहीं। गए, फिर उधर ही रह गए और बाबा जी की बहुत बड़ी कहानी है बाबा जी की सेवा में। तो बाबा जी की कृपा 6 महीने में ही मिली, क्योंकि हमें नाइट ड्यूटी दिया। हम ड्यूटी करते समय नाम का सुमरन करते हुए नाइट ड्यूटी करते थे, क्योंकि बड़ा अच्छा मौका था वो। हमें रात को डर होता था, चोरों का डर होता था, जानवरों का डर, और सांप
इतने भरे पड़े थे आश्रम में, क्योंकि 110 एकड़ जमीन थी वो। 1.5 किलोमीटर का चक्कर होता था हमारा। एक बार गए तो पौना घंटा लग जाते थे घूमने में। और सांप बहुत है। बाबा जी ने वो पहाड़ तोड़ के लेवल करवाया था, और सांप की बाबी सब टूट गई थी, सब सांप बाहर आ गए थे। तो उस समय सांप बहुत दिखते थे। तो हमें गमबूट दिया था, पैंट अंडर डाल के गमबूट में उससे चलते थे, तो जब आवाज आता था तो हट जाते थे। लेकिन दिखाई तो रोज 4-6 देते ही थे। लेकिन सुमरन करते हुए चलते थे। 6 महीने इस तरह से लगातार सुमरन रात भर करने से, और देखो सुमरन करके भी ये नहीं कि हम नाइट ड्यूटी किया है सो जाए। फिर सवेरे 6:30 बजे चाय पी के 7 बजे हम सबके साथ खेती में काम करने भी जाते थे। हाँ, जाके और दोपहर 1 बजे तक खेती में काम करते थे। 1:30 बजे का घंटा बजता था खाने का आश्रम में। तो 1:30 बजे खाना खा के और 2 से लेके 6 बजे तक, 2 से लेके 6 बजे तक हम सोते थे। 4 घंटे की हमारी आदत हो गई थी। और हमारा शरीर कैसा था, खाली हड्डी थी। क्योंकि रात को खाना नहीं खाते, खाएंगे तो ड्यूटी नहीं होगा, बीमार पड़ेंगे। तो रात को नहीं खाते थे, हम खाली हड्डी ही था। लेकिन मालिक उसी से काम ले रहा था। तो सुमरन करते हुए ऐसे करने से 6 महीने में विरह पैदा हो गई। आंख से बाबा जी को देखते आंख से पानी गिरना, रोज चढ़ाई करने लगे। सत्संग में बैठ के सत्संग सुनते सुनते बाबा जी को देख रहे हैं, आंख बंद नहीं कर रहे, क्योंकि दर्शन की तड़प थी। ऐसा देखते देखते आंख से पानी चालू हो जाए और रोज चढ़ाई करे, शरीर खाली हो जाए। 2 दिन बाबा जी ने देखा, तीसरे दिन टोक दिया, क्यों राम सिंह सत्संग में आते हो? हाँ महाराज, सत्संग टाइम में तुम नारियल की तरफ ड्यूटी करो। वो जान गए, क्योंकि अभी मौज नहीं थी इतना जल्दी, छोटा उम्र था। तो उन्होंने हमारी ड्यूटी, सत्संग भी हमारा छूट गया। तो विरह तो थी। जब बाबा जी ऊपर से उतरते हैं बंगले से, तो मैं उनके सामने देखते 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 सत्संग हाल तक जाता था, मैं पागल जैसे। और जब वो बैठते थे, प्रार्थना चालू होते ही मैं भागता था बाबा जी की ड्यूटी, और चाकर लगा के चारों तरफ से फिर आता था। तो 10-15 मिनट जो बचते थे, तो वो ग्लास से चोरी से महाराज जी का दर्शन करता था, क्योंकि अंदर जाएंगे तो गुस्सा करेंगे। तो चोरी से वो ग्लास के फूल से महाराज का दर्शन करता था। तो इस तरह से 6 महीने कहते, देखो सुमरन करने से लगातार अच्छा सुमरन चलने लग गया, और फिर रोज चढ़ाई करने लग गई। तो 6 महीने में महाराज की दया हो गई। तो कहने का मतलब कि सेवा और सुमरन, ये दोनों बड़ी चीज है। इसीलिए हम सेवा की महिमा करते हैं, क्योंकि जो कुछ हमें मिला, सेवा से मिला। हम तो भजन सुमरन करने का मौका ही नहीं मिला। रात दिन सेवा करते थे, और सेवा से ही सेवा और सुमरन, और इससे हमारी रूह चढ़ाई करने लग गई। हम भजन में बैठे ही नहीं। फिर भी हम रात नाइट ड्यूटी करते हुए 3 बजे विदेशी लोगों को उठाते थे। 14 लोग थे आश्रम में, विदेशी लोग। ये क्रिस्टोफर, फाल, बेरनार, ये ग्राम, ये लोग पुराने लोग हैं। उस समय बाबा जी के आश्रम, बाबा जी से इनका इतना लगाव था कि 6 महीने आश्रम में रहते थे, और 6 महीने अमेरिका, 6 महीने आश्रम में। और हमारे जैसे कठिन काम करते थे वो लोग। साड़ी पहन के औरतें, और मामूली पहनावा पहन के पुरुष, सब सेवा में लगे रहते थे। इतना बाबा जी से प्रेम था। हाँ, बेरनार तो ट्रैक्टर ड्राइवर था, तो रात भर रागी के ऊपर चलाता था। तो बाबा जी क्या करते थे, घी का कोई कमी नहीं था, क्योंकि 100 जानवर थे आश्रम में, और सब उसमें तो 35-35 तो दूध देने वाले थे। तो बाबा जी कभी दूध बेचते नहीं थे, घी बनवाते थे। संगत को छाछ,
तो वो घी का बाबा जी लाडू संगत के लिए इतना बड़ा-बड़ा लाडू बनवा के और रात को जो सेवा करते थे सबको लाके बाँटते थे 12-1 बजे सेवादारों को लाडू बड़े-बड़े घी के देते थे। हाँ, तो वो बेरनार और डोमनी की उसकी औरत साड़ी पहन के बेचारी रात भर लगे रहते थे। ये लोगों ने बहुत सेवा किया है आश्रम में। हाँ, तो अभी तक हमारे साथ हैं वो लोग। 74 से लेके और वो 75 में आए, मैं 74 में। तब से वो आज तक हमारा साथ छोड़े नहीं। हाँ, वो हमारे साथ सेवा भी करते थे। मैं 3 बजे उनको उठाता था, ड्यूटी खत्म बेल मार के 3 बजे उठ भजन के लिए, सवेरे 3 बजे। तो वो लोग चाय बनाते थे, तो चाय हमको भी देते थे। मैं थका रहता था रात भर घूम-घूम के, तो चाय पी के फिर सोता नहीं था, लगन थी। मैं जाके बाबा जी के बंगले के नीचे सावन सिंह महाराज जी का एक पीला शाल ओढ़े हुए फोटो था, क्योंकि मेरा सावन सिंह महाराज जी का पुराना रिश्ता था। तो मैं उन्हीं के फोटो के नीचे बाबा जी के बंगले के नीचे ध्यान में बैठता था, 3 बजे चाय पी के, सवेरे 6 बजे तक। और ऐसे भले सो जाए कोई बात नहीं, लेकिन बैठता था फोटो के नीचे ही। हाँ, तो बहुत कहते हैं कि भाई इस तरह से लगन, इसीलिए क्या कहते हैं ना, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरिहें, जीव प्रलय हो जाई। गुरु से लगन लगाना कठिन है। अगर लगन लग गया तो गुरु कहीं दूर नहीं, वो तो जिस दिन से नाम देता है शब्द रूप में आपके अंदर ही बैठा है और जरूर दरवाजा खोल दे और दर्शन दे देगा। लेकिन लगन ही कठिन है, क्योंकि हमने लगन दुनिया से लगा लिया। हमें दुनिया की चीजों से प्रेम प्यार कर लिया, हम फंस गए। अगर वही प्रेम प्यार सदगुरु के चरणों से लग जाए, काम बन जाए। क्योंकि प्रेम तो एक ही है, या तो दुनिया से लगा लो या तो सदगुरु के चरणों से जोड़ लो। दो एक ही प्रेम एक तरफा होता है, दो तरफा नहीं होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इसीलिए आज हमें कामयाबी नहीं मिल रही है। क्यों? अगर हम भजन भी बैठते हैं तो गुरु के चरणों से या तो नाम से प्रेम नहीं होने से हमारा भजन नहीं बनता है। भजन को बनाने के लिए भी प्रेम की जरूरत है। बगैर प्रेम के मन स्थिर नहीं होगा। इसीलिए हमारा भजन बनता नहीं, मन रूखा फीका होता है। क्यों? प्रेम नहीं। अब प्रेम दुनिया की तरफ जुड़ा हुआ है। तो मन को टिकेगा कहाँ, बेचारा भागते रहता है। तो हम परेशान हो जाते हैं, कहते हैं क्या करें महाराज, मन नहीं लगता। अब मन लगे कहाँ, उसको लगाने के लिए प्रेम चाहिए। कोई चीज चाहिए। हाँ, गुरु का तो स्वरूप आया नहीं, तो एक प्रेम होवे गुरु के चरणों से या तो नाम से, तो जरूर मन लगता है। हाँ, प्रेम नहीं होने से मन नहीं लगता है, रूखा फीका होता है। तो इसीलिए चाहिए हम भजन में बैठने के पहले कुछ प्रेम अपने अंदर प्रकट करें। कोई भी गुरु वाणी, कोई भी संतों के प्रेम की वाणी, बाबा जी अजय सिंह महाराज ने सब विरह और प्रेम भरी वाणियां लिखी अपने सदगुरु की याद में। एक ऐसी वाणी पढ़ ले जो हमें अच्छा लगता है, जिससे हमारे अंदर प्रेम और प्यार पैदा हो, और वो प्रेम प्यार लेके हम भजन बैठे, तब तो मन थोड़ा सा लगेगा। अगर वो प्रेम प्यार नहीं होगा तो मन भागते ही रहेगा, कहीं लगेगा ही नहीं, कुछ करने के लिए कोई उसको चीज नहीं। तो इसीलिए चाहिए कि क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ये दुनिया 4 दिन की है। ये हमारे कर्मों के लेन देन के लिए ये सारे कुटुंब परिवार धन संपत्ति माड़ी बंगला, ये हमारे कर्मानुसार 4 दिन के लिए मिलते हैं, ये हमारे नहीं है। हम तो आने के समय खाली हाथ आए थे,
और जाने के समय खाली हाथ जाना है। देखो भाई, जो भी अपने लोग बुजुर्ग लोग गए, वो मेरा मेरा करते ही गए, लेकिन क्या लेके गए? कुछ नहीं ले। कहते हैं यही हालत है। इसीलिए चाहिए कि हम अच्छी तरह से विचार करें। जो सत्संग है, बड़े ऊंचे वाक्य होते हैं संतों के, वो निर्मल होते हैं, पवित्र होते हैं, सच होते हैं। हमें उन पे विचार करना चाहिए और विचार करके उसको आचरण में लाना चाहिए। अगर हम खाली छोड़ इस कान से छोड़ के सुन के इस कान से छोड़ देंगे, तो सत्संग बेचारा क्या करेगा? गुरु बेचारा क्या करेगा? कहते हैं, गुरु बेचारा क्या करे जो शिष्यों में है चूक, अंधे एक न लागहि जो बांस बजाए फूक। वो उधर निकल जाता है अपना फूक हवा क्योंकि उसमें रुकने के लिए जगह नहीं बंसरी में। तो ये हालत है कि हम इधर सुनते इधर निकाल देते हैं। अब गुरु बेचारा करे क्या? क्योंकि हमारे अंदर वो प्रेम नहीं, भक्ति को बढ़ाने के लिए हाँ, सदगुरु से लगन नहीं, और इसीलिए भजन बनता नहीं। तो चाहिए, सेवा बहुत उच्च चीज है, लेकिन सेवा गुरु के रूप में कर, गुरु की याद में करना चाहिए। हमें किसी की निंदा चुगली करते हुए सेवा नहीं करनी चाहिए। हमें किसी के बारे में और कुछ सोचते हुए सेवा नहीं करनी चाहिए। हमें गुरु का दिया हुआ सुमरन करते हुए, या के संतों ने प्रेम की वाणी लिखी है जिससे गुरु की याद बनी रहे, ऐसी वाणी बोलते हुए सेवा करो, तो गुरु की याद बनी रहती है सेवा में। हम हमारा ख्याल लगा रहता है। नहीं तो मन शैतान है खाली मन शैतान का घर है कि बेकाम का काम लाके अंदर रखेगा ये। हाँ, जो चीज हमको नहीं चाहिए वो भी लाके रखता है। तो ये मन का काम है। उससे बचने के लिए गुरु की याद में रहे, या तो सुमरन करे, या तो मन को सेवा से जोड़ ले, जिससे दूसरा ख्याल नहीं आवे, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से प्रेम और प्यार से स्वामी जी महाराज ने वाणी में लिखा है, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पे बलि बलि जाए। बचन प्यारे गुरु के ऐसे, जस माता सुत तो तरी बात। गुरु के वाक्य कैसे प्रिय होना चाहिए? जैसे माँ को जब एक बच्चा छोटा नया नया बोलना चालू करता है, तो माँ को खुशी होती है कि अरे मेरा बच्चा बोलने लग गया। वो कुछ भी बोले, लेकिन माँ को यही आशा होती है और भी बोले और भी बोले, और उसको सुनने की ख्वाहिश होती है। तो कहते हैं ऐसे गुरु का वाक्य शिष्य को प्यारा लगे, और भी बोले और भी बोले, नहीं तो मन परेशान होवे, अरे कितना समय हो गया, अभी भी बंद नहीं कर रहे ये काम है वो काम है इतना टाइम हो गया, ऐसा वैसा भावना नहीं आनी चाहिए तो कहते हैं, प्रेम ऐसा हो जैसे माँ माँ को अपने बेटे की तोतरी भाषा सुनने की होती है ऐसा एक सिखों को गुरु का वाक्य प्यारा लगे, तो कहते हैं जरूर उसका असर होता है मन पे, नहीं तो रूखा फीका होता है अगर वो प्रेम नहीं है। तो इसीलिए प्रेम की महिमा महिमा सब संतों ने कहा है, और वो प्रेम अगर हमारे अंदर प्रकट हो जाए गुरु के चरणों से, तो हमारा काम बन जाए। क्यों? हमें ये विचार करना चाहिए, अगर आपका कोई सच्चा साथी है तो सतगुरु है जिन्होंने एक पैसे की आशा किए बगैर नामदान देता है। नामदान के दिन हमारे बड़े बड़े कर्मों को अपने ऊपर लेके काल को का हिसाब चुकाता है, आपको नरक में जाने से बचाता है, और आपको सत्संग के जरिए रात दिन समझा के
आपके अंदर भक्ति प्रकट करके भजन सुमरन करा के मालिक के धाम लेके जाता है, अपने बिछड़े पिता से मिलाता है, अपना घर को पहुंचाता है, सच्चा घर सतलोक सचखंड है। तो बताओ ऐसा साथी कौन है जो यहाँ भी हमारे बारे में सोचता है? क्यों? हम शरीर नहीं है, शरीर तो किराए का मकान है, हम आत्मा है और हमारा पिता वो परमात्मा है जो सतलोक सचखंड में बैठा है। और ये आत्मा जब से वहां से आई हुई है अपने असल धाम सतलोक से, ये काल और माया के जाल में, तब से ये दुखी है। यहाँ कोई सुखी नहीं है, चाहे वो राजा होवे या भिखारी। इसीलिए अगर हम सुख और शांति चाहते हैं तो हम अपने घर की तरफ लौटे। हमारा घर सतलोक सचखंड है, हम ये शरीर नहीं है। शरीर तो किराए का मकान है, 70-80 साल के लिए मिला होगा अपने कर्मों के भुगतान के लिए, लेकिन हम आत्मा है, ये शरीर को चलाने वाले हैं। हम आत्मा है तो हमारा कौन है? वो परमात्मा है और परमात्मा का देश ही अपना देश है। तो हमें वहां जाने की चिंता करनी चाहिए, यहाँ रहने की नहीं। यहाँ रहेंगे तो ये दुख से कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा। ये सुख दुख की नगरी है, जन्म मरण की नगरी है। इसको मृत लोग कहते हैं, मरने का देश है। जो पैदा हुआ उसे मरना है, जो बना उसे बिगड़ना है। ये काल की रीत है यहाँ की। तो इसमें आके जो भी पैदा हुआ उसे मरना ही पड़ता है। फिर अपने किए कराए कर्मानुसार दूसरे दूसरे शरीर में जाके बेचारा कर्जा चुकाता है। कोई पेड़ पौधों के शरीर में, कोई कीड़े मकोड़े के शरीर में, कोई पशु पक्षी के शरीर में। अब वहां गए तो वहां वैसे ही परिवार मिलेंगे, थोड़ी आएंगे। इनका संबंध तो इसी जन्म में है। तो इसीलिए ये मोह का बंधन माया ने जो हमें बहुत विचित्र तरह से बांध दिया है, ये काल और माया के धोखे हैं। ये दुनिया झूठी है, नासवान है, ये 4 दिन का तमाशा है, मेला। ब्रह्मानंद ने कहा है ना, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे जी, कोई खड़ा तैयार है अकेला। सब चला चली का खेला, 2 दिन का जग में मेला। मेले में जाते हैं तो हम कितना टाइम रहते हैं? 2-4 घंटे। ये भी मेला है एक। थोड़ा बड़ा हो सकता है मेला, लेकिन इसमें से भी हमें जाना है। यहाँ आके 2 दिन के लिए बाल बच्चे कच्चे सब जमा हो जाते हैं। हम इनको सच मान के इसी मोह में फंस जाते हैं बुरी तरह से। और अंत में जब मेला खत्म होता है तो छोड़ के जाना पड़ता है। हाँ, तब ये बेचारा दुखी होता है। अरे मैं जिसको सच माना था वो झूठ। तो कहते हैं अरे मैं तो ये सब छोड़ के चला। इसीलिए गुरु नानक कहते हैं अंत पछताई होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मरने के समय का पश्चाताप कोई काम का नहीं। जो कर्म बन गए सो बन गए और जीव उसे भुगतने के लिए लाचार हो जाता है। तो इसीलिए चाहिए कि हम पहले ही पश्चाताप करें, पहले अपने मन को इस झमेले से अलग कर लें, गुरु के चरणों से प्रेम प्यार गुरु के चरणों में लगा लें और गुरु का बन के कारोबार करें, कोई फर्क नहीं। सारे संत महात्मा बाल बच्चे में रहे, उन्होंने खेती भी किया, नौकरी भी किया। सावन सिंह महाराज ने नौकरी किया रिटायर होने तक, जयमल सिंह महाराज ने नौकरी किया रिटायर होने तक। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन मन धोखा देता है। मन कहता है भाई गृहस्थ आश्रम में रह के हम नहीं कर सकते, ये गलत बात है। हम कहीं भी रह के ये काम कर सकते हैं।
गृहस्थ आश्रम तो बहुत अच्छा आश्रम है, जिसमें हमारी कमाई हम खाते हैं, दूसरे की भी मदद करते हैं। हाँ, दूसरे की मदद करने की ताकत होती है और सबसे बड़ा परोपकार तो एक किसान करता है। किसान जो मेहनत करता है, खेती में उपज आती है, वो अकेला नहीं खाता है। कितने चूहे, कीड़े-मकोड़े और कितने पक्षियाँ, जो सब खा के बच किसान के घर आता है। तो किसान कितनों का पेट भरता है, इसीलिए उसे अन्नदाता कहते हैं। कितने प्राणियों का पेट भरता है वो। अगर वो खेती ना करे तो क्या हालत होगी। तो इसीलिए ज्यादा पुण्य किसान को मिलता है। वो अन्नदाता है। इसीलिए हमारे यहाँ एक यूपी में एक कवि हो गए, घाक कवि। तो उनको पूर्व एक ज्ञान बहुत अच्छा था। बादल कब बरसात आएगा, कब क्या होगा, सूखा पड़ेगा, वो सब उन्होंने पहले बोलते थे। तो उन्होंने लिखा है, उत्तम खेती, मध्यम बाण। बाण बोला तो व्यापार, 2 नंबर पे व्यापार है। पहला खेती, उत्तम खेती, मध्यम बाण, कनिष्ठ नौकरी, विपत निदान। नौकरी सबसे कनिष्ठ है, दुखदाई है। इसमें सुख कम होता है, दुख ज्यादा। अगर कोई आ गया, हम 4 दिन छुट्टी मांगते हैं, नहीं देते। क्या करे, बेचारा लाचार है। अब वही व्यापार में रहे तो चलो भाई, थोड़ा 2 दिन छोड़ के भी जा सकता है, वो 2 नंबर पे आता है, लेकिन उसमें थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। कर्म तो बढ़ते हैं। भाई झूठ बोलेगा तो कर्म बढ़ेंगे। लेकिन खेती में झूठ नहीं बोलते। तो सबसे उत्तम खेती भजन सुमरन के लिए, मध्यम बाण, कनिष्ठ नौकरी, विपत निदान। नौकरी कनिष्ठ है। इसमें दुख ज्यादा और सुख कम होता है। आजकल बेचारे जो बीटेक एमटेक करके इतने बड़े बड़े पोस्ट पे जा रहे हैं, पहले तो सवेरे जाते थे और 5-6 बजे ऑफिस बंद होती थी, घर को आते थे। तो उस समय पेमेंट भी थोड़ा कम था, अभी डबल देते हैं, लेकिन डबल काम लेते। पहले लिखा पढ़ी काम तो डबल नहीं हो सकता ना। अभी कंप्यूटर का सिस्टम अलग हो गया, डबल करवाते हैं, इसलिए वो पैसा देते इतना। और रात को 10 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे घर को आते हैं। सारा दिन चला जाता है, खाली पैसा दिखता है, पेमेंट अच्छा है। तो इनका सारा दिन उसी में निकल जाता है बेचारे का। तो कहते भाई बताओ, ये हालत है, भजन कहाँ से करेगा बेचारा। तो कनिष्ठ नौकरी, नौकरी कनिष्ठ है, दुखदाई है। इसमें इंसान बंधित होता है। अपने आप कुछ चाहते हुए भी नहीं कर पाता है। तो बहुत अच्छा समय है। आप लोग जगह जगह से आए हुए हैं, देख के आपको बड़ी खुशी हुई। बीच में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और मुझे बैठना भी मुश्किल था। श्वास का बीमारी और खांसी बहुत परेशान करती थी। मैं सोचा अभी ये प्रोग्राम नहीं हो सकेगा। मैंने प्रोग्राम भी यहाँ तक परेशान होके मैं जाके इस तरह से वहां रहूंगा तो फायदा नहीं, मैंने कैंसिल भी कर दिया था। हाँ, लेकिन फिर उस बीमारी को कुछ इलाज के लिए मैं बॉम्बे गया और बॉम्बे में अशोक ने बड़ी मेहनत किया और एकदम बड़े से बड़े डॉक्टरों का उन्होंने ये निकाल के लेके गए, तो जरूर थोड़ी कामयाबी मिली। थोड़ा बोलने के लिए ठीक हो गया, नहीं तो एक शब्द बोले तो खांसी, एक शब्द बोले तो खांसी। और इतना जबरदस्त खांसी आती थी कि देखने वाले को भी तकलीफ होता था। तो कहते हैं कि अच्छा, ये आप लोगों का आशीर्वाद है। आप लोगों का भी दुआ आशीर्वाद होता है ना, संगत का भी आशीर्वाद चाहिए।
संगत का आशीर्वाद होने से ही वो बीमारी थोड़ा कम हो गई क्योंकि आप लोग चाहते थे कि प्रोग्राम होवे तो आप लोग के भी आशीर्वाद है। तो हम बड़े खुशी हैं आप लोगों से मिलके। हम चाहेंगे आप लोग सत्संग सुन के कुछ लेके जाएं, भजन सुमरन करें। ये दुनिया के पीछे इतना अमूल्य समय बर्बाद ना करें। ये दुनिया झूठी है, नाशवान है। ये काल और माया के धोखे हैं। जो दिखता है वो नाश होता है। जो दिसे सो नासे, परे आज के काल। जो आंखों से दिखाई देता है सब नाशवान है। इसीलिए ये जो छोटा समय मानव शरीर का परमात्मा ने हमें दिया है, इससे फायदा उठावें। हम भजन सुमरन करें, अपने सतगुरु से प्रेम प्यार करें, गुरु का बन के दुनिया में रहें। दुनिया का बन के रहेंगे धोखा खाएंगे। जहां आशा तहां वासा। दुनिया का मोह, दुनिया का प्रेम फिर दुनिया में लेके आएगा, फिर हमें दुखी बनाएगा। और गुरु का प्रेम और प्यार, नाम का प्रेम और प्यार आपको अपने पिता परमात्मा से मिलाएगा। तो हमें अपने घर चलने के बारे में सोचना, हमें वहां की आशा लगा के यहाँ की ड्यूटी करना है। यहाँ रहने की आशा कभी नहीं करना। ये धोखा है। ये काल और माया के धोखे हैं। जो दिखता है वो सच नहीं है। ये माया की आंख है, ये चमड़े की आंख, ये झूठे को देखने वाली आंख है। लेकिन सच को देखने वाली आंख और यहाँ है, जिसको ज्ञान की आंख कहते हैं। तो इसीलिए शिवाजी के गुरु रामदास स्वामी ने कहा है, चर्म चक्षु न लच्छे, ज्ञान चक्षु निरक्षे। कहते हैं सच को देखने वाली आंख आपकी आत्मा की आंख है, वो यहाँ है। वो खोल के देखो तो पता चलता है कि काल और माया ने किस तरह से ये सामान हमें फंसाने के लिए तैयार किया है कि ये जीव इस भक्ति करके इससे निकल के जाने नहीं पावे। लेकिन जब तक वो आंख नहीं खुलती है तब तक ये सब सच नजर आता है, लेकिन ये झूठ है। हम देख रहे हैं हमारे अपने बुजुर्ग कितने हमारे साथ छोड़ के चले गए और आज कितने जाने के लिए तैयार हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला। सब रास्ते में है जाने के लिए तैयार। और काल का नगाड़ा ना मालूम किस समय बज जाए, जाना पड़े। और ले जाने के लिए आते हैं दो, जिसको यमदूत बोलते हैं। हम नहीं चाहते हुए भी वो पकड़ के लेके जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम ये दुनिया छोड़ के जाएं, लेकिन वो ही छुड़ाते हैं, मार पीट के लेके जाते हैं। तो कहते हैं हम यही आशा लेके जाते हैं, फिर इसी में आ जाते हैं। जहां आशा तहां वासा। तो इसीलिए चाहिए कि हमें अपने आशा को बदले। एक आस एक सतनाम की, दूजी आस निराश। अगर आपको आशा रखनी है, नाम की आशा करो। दूजी आस करोगे, निराश होना पड़ेगा। चाहे कितना धन दौलत कमा लो, चाहे कितने बिल्डिंगे बना लो, ये माया है। ये शरीर के साथ यहीं रह जाएगी। आपकी भक्ति आपके साथ नहीं देगी। आपको गुरु से क्या मांगना है? गुरु से गुरु को ही मांगना है। परमात्मा की भक्ति परमात्मा के लिए करना है, दुनिया के सामान के लिए नहीं। क्यों? दुनिया का सामान ये धोखा है, ये अपने साथ नहीं जाना है। हम चाहे कितने करोड़ भी जमा कर लेंगे, वो बैंक में पड़ा रहेगा, जिसको दिए उसके पास होएगा, अपने पास तो है नहीं। लेकिन हम सोच के खुश होते हैं, अपना तो कुछ रहता नहीं। अभी श्वास बंद हो गया, क्या जाएगा? जो आपने अपने शरीर में खर्चा किया, खाया पिया परोपकार में खर्च किया, वही आपका बैंक बैलेंस। और जो रखे हैं वो बैंक बैलेंस नहीं। ये मालूम नहीं किसके काम आए। वो धन ना मालूम किसके हाथ जाएगा। तो कहते हैं जो हमने अपनी जिंदगी में परोपकार परमार्थ में और खाने पीने में खर्चा किया है, वही अपना है। बाकी सब अपना नहीं, वो पराया है। खाली हम सोच के खुशी होते हैं।
हमारे पास इतना करोड़ है, उतना करोड़ है, अ, इतना ब्याज आता है, उतना ब्याज बट्टे आते हैं, वो कोई काम का नहीं। कहते हैं छल कपट कर माया जोड़ी और चले न एक अधेला, तो सब चला चली का खेला। ब्रह्मानंद ने बड़ा अच्छा भजन बनाया। हमें पढ़ना चाहिए, एक एक सीख लेनी चाहिए। वो भी महात्मा थे, वो भी स्टेशन मास्टर थे। हाँ, देखो नौकरी छोड़ दिया, रात दिन भजन में लौ लग गई और महात्मा बन गए। पुष्कर तीर्थवासी, राजस्थान में पुष्कर तीर्थ के निवासी थे ब्रह्मानंद। वो स्टेशन मास्टर थे, लेकिन उनकी जब रूह अंदर गई और गुरु ने आके उनका सब काम किया स्टेशन का, वो तो ध्यान में बैठ गए थे। तब वो समझ गए, अरे करता धरता तो कोई और है, मैं नहीं। तब उनको लग गया, तो कहते हैं अच्छा ठीक है, अब मेरा काम तू कर, अब तेरा काम मैं करता। और भजन में बैठ गए तो बैठ ही गए। नौकरी बुकरी सब छोड़ दिया, भरोसा हो गया गुरु पे, लव लग गई। अब ब्रह्मानंद एक अच्छे महात्मा बन गए। आज 500 भजन, एक से एक वैराग्य भरे हुए भजन है। ब्रह्मानंद जरूर पढ़ना चाहिए। वो 500 भजन की किताब छोटी सी आती है, वही पढ़ के हमें वैराग पैदा हुआ था। हमें बॉम्बे में ब्रह्मानंद की किताब मिली थी, और ब्रह्मानंद की किताब असल में वैराग्य से परिपूर्ण है। वो भी जरूर पढ़ना चाहिए। अच्छा, आप लोग को बहुत बहुत राधा स्वामी।